और पीछे जाइए, निकलो बोलना महाराज जी को। हाँ? पंचाश्रय में ये रत्न हॉस्पिटल अभी बहुत टाइम लगेगा, इतने लग के बाद के पहले बाद में 1-2 घंटा लगेगा। हाँ जी प्रभु। बोलो मेरे साथ, बोलो, हे भगवान मेरे घर पे आओ। मोहन मैंने 56 भोग बनाए हैं, भगवान नहीं आ रहे, इसलिए आप बोलो, हे भगवान मैं आपके लिए खीर बनाई है। हे भगवान आपको सुंदर ऐसा मकान में रहने के लिए मैं जगह देता हूँ। आप मेरे घर भोजन कीजिए। भगवान नहीं आ रहे, इसलिए अभी आप बोलेंगे, देखिए, हे प्रभु मेरी कन्या बहुत सुंदर है, मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ, तो भी भगवान नहीं आए। अभी आप अपना मुकुट उतारो और बोलो, हे भगवान यह मुकुट मैं आपको प्रदान करता हूँ, तो भी भगवान नहीं आ रहे। फिर आप अपने गले के अंदर का सोने का माला उतारो और बोलो, हे भगवान ये सोने की माला ले लो। अभी आप अपना डायमंड का हार उतारो और बोलो, हे भगवान ये डायमंड का हार है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मेरे घर आकर के भोजन कीजिए, तो भी भगवान नहीं। भगवान ऐसी भगवान को विधि मिली नहीं, इसलिए भगवान पुनः जंगल में चले जाते हैं ध्वजदंड के पास। और भगवान किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भगवान से क्या कहा जाए, इसलिए भगवान पुनः जंगल की ओर गमन कर रहे। सब लोग आकुल व्याकुल हो रहे हैं, बोले ये मेरी सुनता नहीं, वो बोलता मेरी सुनता नहीं, वो बोलता मेरी सुनता नहीं। कैसा वातावरण आधे घंटे से है, ऐसा ही वातावरण उस हस्तिनापुरी नगरी ने देख लिया और भगवान ने सोचा किसी को मुझे पढ़ाने की विधि नहीं आती, इसलिए भगवान पुनः जंगल में चले गए। तो इसलिए अभी सबको रोना है। 3 दिन से सब हंस रहे थे, देखो इतने बड़े तपस्वी मेरे घर नहीं आए, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। अरे क्या कमी थी, ये हीरे रत्न माणिक दे देते तो भगवान आ जाते, ये कन्याएं प्रदान कर देते तो भगवान मेरे घर आ जाते, मैं सारे अपने गहने उतार के दे देता तो भगवान मेरे घर आ जाते। ऐसा विलाप हुआ। 6 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने पूर्ण हो गए। हस्तिनापुर नगर के समीप भगवान थे। तब श्रेयांश कुमार ने रात्रि के पिछले प्रहर में 7 स्वप्न देखे। 7 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न देखा, स्वर्ण में महाशनि को धारण होने वाला अतिशय ऊंचा सुमेरु पर्वत। दूसरे स्वप्न में उसने देखा शाखाओं से अग्रभाग पर लटकते हुए आभूषणों से सुशोभित कल्प वृक्ष। तीसरे स्वप्न में देखा पीली पीली अयाल से जिसकी दीवा ऊंची हो रही, ऐसा स्वप्न देखा। चौथे स्वप्न में देखा सिंह के अग्रभाग पर मिट्टी लगी हुई है, ऐसा किनारा उखाड़ा हुआ बैल देखा। पांचवें स्वप्न में जिनकी कांति अतिशय दीप्यमान हो रही, ऐसे सूर्य और चंद्रमा देखे। छठे स्वप्न में जिसका जल ऊंची उठती
रेमिना कोई ऐसे रेमिना क्या करूं? राजा श्रेयांस कुमार ने देखे और प्राप्त काल में नाना ध्वनियों से उसकी नींद पूर्ण हुई। तब श्रेयांस कुमार ने विचार किया कि आज मैंने 7 स्वप्न देखे। वो विनय से अपने बड़े भाई श्रेयांस कुमार जो हो मेरी बात को सुने। श्रेयांस कुमार मेरी बात को सुने और मैं जो बोल रहा हूँ करना है। तो जो श्रेयांस कुमार विनय के साथ अपने भाई सोम ब्रह्म के पास जाते हैं। जाइए सोम ब्रह्म के पास। सोम ब्रह्म के पास गए और उसने कहा कि हे भाता, मैंने आज रात्रि में 7 स्वप्न देखे। जो 7 स्वप्न मैंने बताए वैसे के वैसे राजा श्रेयांस अपने भाई को बता रहे। जब राजा सोम ने वो सुने तब उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित मैं हूँ इस मंच का फूल। तो इसलिए पुरोहित कह रहा है, हे राजा श्रेयांस और राजा सोम, सुनो, शांति से सुनो। सपनों का फल कल्याण करने वाला है। हे राजकुमार सोम और हे श्रेयांस, आज आपका विशिष्ट पुण्य का उदय है। आपने जो 7 स्वप्न देखे उसका फल ऐसा है कि जो ऋषभदेव मुनि हुए थे मेरू पर्वत पर, मेरू पर्वत आदि देखने से मेरू पर्वत पर जिनका जन्माभिषेक हुआ था, ऐसा कोई देव भ्रमण करते हुए आपके राजमहल के सामने आए हैं। आप राजमहल से बाहर निकलो, ऐसा पुरोहित ने कहा, और आप जाओ। वे बाहर निकलो। सोम और श्रेयांस कौन है? राजमहल से बाहर निकलो। और जैसे ही राजा श्रेयांस और सोम राजमहल से बाहर निकले, उनकी दृष्टि ऋषभदेव की आंख पर पड़ी और तुरंत श्रेयांस को जाति स्मरण हो गया कि 8 दिनों पहले मैंने कोई भी ताली नहीं बजाएगा, अभी पड़ जाया नहीं है। 8 दिनों पहले आप लोग गलत प्रदक्षिणा कर रहे हैं। आप लोग श्रेयांस है क्या, राजा है क्या? भक्त वीरेंद्र दोषी परिवार आ जाए स्टेज के ऊपर। और जाति स्मरण होने के पश्चात उनको 10 लोग पूर्वजों और श्रीमती की बलिया ने जो आह्वान दिया था वो पूरी की स्मृति आ गई और के कारण ये पूरी की पूरी नौका भक्ति किया। और नौका भक्ति में उन्होंने सबसे पहले परिवाहन किया और परिवाहन करके ओ स्वामी नमोस्तु 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 अस्त्र आज शुद्ध है। कोने पे खड़े हो, कोई आना नहीं चाहिए। करने के पश्चात आदि प्रभु के लिए उच्च सिंहासन पर हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। तब भगवान आसन पर विराजमान हो गए। आसन पर विराजमान होने के बाद राजा श्रेयांस ने और राजा सोम ने भगवान का पाद रक्षा किया। ओम हे नीचे से तीर्थंकरणी चरणाग्रे जलम निरूपामि पाद प्रक्षालनम करोति स्वाहा, पाद प्रक्षालनम करोति स्वाहा। और पीछे से, पीछे थोड़ा पीछे से, पीछे से पीछे बैठ करके वही मेहनत राजा श्रेयांस ने और सोम ने भगवान को नमस्कार किया। पाद प्रक्षालन के बाद वह भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए स्थापना करते हैं
समाधिधारा मृतमद्वितीया निर्वाण दीक्षा ग्रहणं दधान यमर्चयाम सुरशेष शक्रा स्तमर्चयामो जगदर्चनीय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि अत्र अवतर संवषट आह्वाननम। जय। ओम ह्रीं ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय। ओम ह्रीं ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम। जय। जल लेंगे। सार शांत रस निर्जिता वत्म पदाग्रति तेन वारिणा तीर्थंकर मुनिललाम तावकम यजमी पथ पंकज द्वयम। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुनि पादाग्रे जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपयामि स्वाहा। सद्गुणं प्रणुत चंदनेन तेन कीर्ति वत्सकल तोषपोषिणा तीर्थंकर मुनिललाम तावकम याजिज्मि पथ पंकज द्वयम। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि पादाग्रे भवतापनाशनाय चंदनम निर्वपामि तन्मुखेन्दु भजनार्थ मागतेर्भवजैरिव वलक्षाक्षते तीर्थंकर मुनिललाम तावकम याजमी पथ पंकज द्वयम। ओम ह्रीं ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि पादाग्रे अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपयामि स्वाहा। सुप्रसाद सुकुमारतादि भिस्त द्वचोभिरिव नव्य पुष्पके तीर्थंकर मुनिललाम तावकम याजजिमि पथ पंकज द्वयम। ओम ह्रीं ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि पादाग्रे काम्बाणिनस्नाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। चारुणावचरुणामृता शुभत व्यंजनेरपि तदंकजन शंकभि तीर्थंकर मुनि ललाम तावकम याज पंकज द्वयम। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुनि पादाग्रे सुधारो गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। धर्म दीपक नते वयम सता भक्तमित्यमितवत् प्रदीपके तीर्थंकर मुनिललाम तावकम याजजिमि पंकज द्वयम। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुनि पादाग्रे मोहन कंशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। सेव्य पादन पथेद्य भगवत स्यात्मतोमपसुधूपकै तीर्थंकर मुनिललाम तावकम याजजिमि पंकज द्वयम। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुनि पादाग्रे अष्टकमदनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। नम्र भव्य सुकृतानु कारिभि सारभूत सकारकारिभि तीर्थंकर मुनिललाम तावकम याजजिमि पथ पंकज द्वयम। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुनि पादाग्रे मोक्ष बल प्राप्ताय फलम निरूपयामि स्वाहा। गुणिमण गण सिंधुन भव्यलोकैक बंधुन प्रकटित निज मार्गान हस्तमिथ्यात्व मार्गान परिनिज तत्वान पालिशाशेष सत्वान समरसजिन चंद्र नरघ यामो मुनीन्द्रान। ओम ह्रीं तीर्थंकर मुनि पादाग्रे अनर्गुद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिधारा ओम ह्रीं पुष्पांजलि क्षपेत। यह सब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण से ज्ञात हो रहा और अभी उसने इक्षु रस का घड़ा भगवान को दिखाया राजा श्रेयांश ने। और वो घड़ा दिखा करके कहा हे स्वामी इक्षु रस है और कहता है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है प्रभु आहार ग्रहण कीजिए। और दोनों घुटने दोनों हाथ पांचवा सर जमीन पे टेकते हुए ईमानदारी से तो ही पुण्य मिलेगा। सभी लोग जिनको भी आहार देना है ईमानदारी से पुण्य प्राप्त करना है। दोनों घुटने दोनों हाथ सर जमीन पे टेको और बोलो नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। जो जमीन पे टेक के नहीं बैठेगा उसके घुटने को ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। क्योंकि अधूरी नवदा भक्ति करते इसलिए घुटने का ऑपरेशन करना पड़ता है। जमीन पे बैठ के नमोस्तु करना ये नवदा भक्ति में है। हे प्रभु मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद भगवान के अंजलि पे जल डालते हैं, भगवान हाथ धोते हैं और फिर इक्षुरस का कलश से भगवान को आहार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम राजा श्रेयांश, ये सारी विधि उसको जाति स्मरण से याद हुई और उसने प्रथम ग्रास इक्षुरस का भगवान को दिया। फिर उसके ज्येष्ठ बड़े भाई है, सोम जो है बड़े भाई ने फिर आहार दिया। उसके बाद उनकी जो पटरानियां थी, रानियां थी और परिवारजन थे, उन्होंने ये देखा, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं था कैसी विधि है, तो श्रेयांश की विधि को देख करके सबने वैसा किया। इसलिए जिसको भी आहार देना है, सबको मैंने नमस्तु करने को इसलिए बोला कि श्रेयांश जैसे कर रहा है वैसा सबने वहां पर उनका देखा देखी किया, तो उनको सबको मालूम हो गया कि इस प्रकार विधि अपन ने अभी तक नहीं किया। इसलिए भगवान उपवास में बैठ गए थे। अभी सबको मालूम हो गया तो फिर गड़बड़ नहीं करेंगे। मालूम होते हुए भी हम गड़बड़ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, तो हमको आहार दान का पुण्य नहीं मिलता। इस बात को समझ लेना है अच्छी तरह। लीजिए क्रम से यहाँ पर जिन्होंने दे दिया, राजा श्रेयांश का परिवार और सोम का परिवार, यहाँ पर यह आहारचर्या चल रही है। इक्षुरस का किया पारणा, बड़े भावों के साथ राजा सोम और श्रेयांश। जिन जिन लोगों ने दे दिया, एक बार दे दिया, चलो बहुत बड़ी लाइन है। जिन जिन लोगों ने एक बार दे लिया वे वहां से हट जाए तो सबको लाभ मिलेगा। अगर राजा श्रेयांश के और सोम की अनुमति हो तो हम सबको से दिलाए। अगर राजा श्रेयांश और सोम अनुमति देते हैं तो हम सबसे आहार देने के लिए, राजा श्रेयांश की अनुमति है क्या? कौन है राजा श्रेयांश? अभी उनको राजा श्रेयांश को बात आपकी अनुमति है सबसे आहार दिलवाना है? बोलो, दिलवाना है? हाँ, राजा श्रेयांश और सोम ने अनुमति दे दी कि हमारे साथ सारे भव्य लोग आहार देने क्रम से आ जाए, कोई भी पालना नहीं करे। भगवान का 1 वर्ष के बाद आहार हो रहा है और क्रम से आते हुए यहाँ पर आहार दान देने की भावना करें और जल्दी आ जाए। भैया 2-2 आदमी को छोड़ो, वहां से 2-2 आदमी को छोड़ो और अंदर से भीड़ कम करो और दोनों साइड से दो, एक साथ दोनों साइड से दो तो भीड़ कम होगी। एक साइड से नहीं, बहुत टाइम लगेगा। 2 साइड से 2 कलश दो और एक साथ दोनों अंजलि में छोड़े, छोटे कलश से। रमेश भाई 2 साइड से देने दो, तो इतनी भीड़ है तो कहां से आएंगी, कैसे कंट्रोल होगा? इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा हो, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। दोनों साइड से दो तो भीड़ जल्दी कंट्रोल होगी। 2 कलश दो भैया, 2 कलश, 2 साइड से दो। एक ही बार देना, चलते चलो जल्दी। ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया, 1 वर्ष आहार न पाया। ऐसा कर्म उदय में आया, 1
एक वर्ष आहार न पाया। 6 महीने अंतराय में बीते हो, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने फिर ध्यान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ। जिनका हो गया वे चलते चलो। जिन्होंने दे दिया वे चलते चलो। वहां से भीड़ कम करो भाई, भीड़ कम करो, सबको देने दो। जिन्होंने दे दिया वो बाहर स्टेज के नीचे के रैंप पे आ जाए। जिन्होंने दे दिया केवल राजा श्रेयांश और सोमी 2 जन ऊपर रहेंगे, बाकी जल्दी नीचे लो के भाई। रैंप पर आ जाए, क्योंकि वहाँ के वहाँ घूम के वो डबल लाइन में आ जाते हैं जो वहाँ अंदर खड़े हैं। बिल्कुल नीचे के रैंप पे आ जाए और सबको देने को मिलेगा। पंडित जी छोटा सा कलश लो, सबको देने को मिले, कम नहीं पड़े। हाँ, कोई हाथी घोड़ा लावे, एक ही बार देंगे ईमानदारी से। और ओ कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई कन्या भेंट बतावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई कन्या भेंट बतावे। भिक्षुरस निर्दोष है स्वामी, भिक्षुरस निर्दोष है स्वामी, ले लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। भिक्षुरस का किया पारणा, ओ सुना है संसार, सुना है संसार बहाए आए हैं, अमृत रस की धार बहाने आए हैं। जिन्होंने हार दान दिया है वे अपनी अपनी राशि खाली सुना था संसार जगाने आए हैं, अमृत रस की धार बहाने आए हैं, अमृत रस की धार बहाने आए हैं। सभी लोग दोनों हाथ खोल के पूरे आनंद के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। तुम बिन चांद में चमक न सूरज में लाली, तुम बिन चांद में चमक न सूरज में लाली, होली के रंग फीके सुनी दीवाली, होली के रंग फीके सुनी दीवाली। हर दीप जलाए दो, दीप जलाए द्वार प्रभु जी आ जाना, कि मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना, मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना।
तकदियां रहंदियां अखियां सौंदियां नहीं धड़का धड़कदी रहंदियां अखियां सौंदियां नहीं हो दीप जलाएगा दीप जलाएगा प्रभु जी आ जाना सुनकर मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना सुनकर मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना ओ सुना है संसार प्रभु जी आ जाना सुनकर मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना सुनकर मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना पूरी भक्ति के साथ दोनों हाथ खोलिए जय हो तारे गिनते रहंदे नींद भी आंदियां नहीं तारे गिनते रहंदे नींद आंदियां नहीं रस्ता तकदी रहंदियां अखियां सौंदियां नहीं रस्ता तकदी रहंदी अखियां सौंदियां नहीं अरे मिट जाए अंधकार ओ मिट जाए अंधकार प्रभु जी आप दोनों हाथ लगे गई जीवन मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना सुनकर मेरी पुकार प्रभु जी आ जाना बहुत सुंदर हाँ। तुम सामने बिठा के तस्वीर बनावा जी करदा मेरा तेरी पूजा रचावा अरे तुमको ही रहने रखदा तेरियां हर पल निहारे तेरा किया तुम सामने बिठा के तस्वीर बनावा जी करदा मेरा तेरी पूजा रचावा मोहरे के रसता तेरियां रसता निहारे तेरा किया तुमको रखूंगा मन में बसा कर तुमको रखूंगा मन में बसा कर देखूं मैं तुझको सबसे छुपा कर देखूं मुखड़ा तेरा तू मेरा शाम सवेरा मैं देखूं मुखड़ा तेरा तू मेरा शाम सवेरा विहारे दयरा तेरियां तुमसे ही बांधी मन की डोरियां
का किया पारणा, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। चलिए भैया जल्दी जल्दी करिए। आगे भी और युगल मुनि राजों की आहार चर्या का भी समय है, उनका भी ध्यान रखिए। हाँ जी, आहार देते जाएं और निकलते जाएं धीरे धीरे। सबको एक सूचना मैं दे देता हूं, यहाँ पर सब प्रकार के मिक्स लोग हैं। अब यहाँ के कपड़ों पर आपको वहां पर परमिशन नहीं मिलेगी और कोई भी धांधली नहीं करेगा। भगवान के यहाँ पे धांधली करे, क्योंकि भगवान का वज्रऋषभ नारद सहनन था, हमारा वज्रऋषभ नारद सहनन नहीं है। तो थोड़ा आप शांति से साधुओं को आहार देना सीखे। आहार देने का पुण्य जरूर है, लेकिन साधु की प्रकृति और साधु को आहार को लेने के लिए जितना समय लगता है उसके अनुसार आप देने का आप मानस बनाइए। जिनेंद्र भगवान का ये आहार चर्या चल रही है। उधर भरत के लिए मालूम पड़ता है, भरत चक्रवर्ती राजा श्रीयांश के लिए धन्यवाद देते हैं और एक जगह उल्लेख आया है, वह कहते कि आज मेरी चक्रवर्ती की संपदा अधिकार है कि ये पुण्य मेरे लिए प्राप्त नहीं हुआ। मैं चक्रवर्ती हूं, फिर भी प्रथम आहार देने का सौभाग्य मेरे भाग्य में नहीं था। और आहार दान के पश्चात चक्रवर्ती स्वयं हस्तिनापुर में जाकर, जहां पर प्रभु खड़े थे, वहां पर जाकर उन्होंने नतमस्तक किए और राजा श्रीयांश को कहते हैं कि आज तुम मेरी चक्रवर्ती की संपदा ले लो और जो प्रथम आहार दान देने का पुण्य लिया है वह पुण्य मुझे दे दो। बंधुओं, यह सिद्धांत है, जो भगवान को आहार दान देता है वह उसी भव से या तीसरे भव से मोक्ष को जाता है। जो भगवान को प्रथम आहार दान देता है वह जीव अगर दीक्षा लेता है तो वह उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर वह दीक्षा नहीं लेता है तो वह नेम से तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये भगवान को आहार दान देने का पुण्य है। इसलिए जितने भी लोग आज भगवान को आहार दान दे रहे हैं वे लोग इस पुण्य को अपनाएं। लेकिन आप कर्म भूमि के हो, आप धनवान हो तो खाली हाथ कुछ नहीं, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक आप आहार दान की राशि में आपकी जो इच्छा हो वो दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने सबने आहार दान दिया है, दान पेटी आपके सामने है, आकर आपने 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का दान आप दे सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन कोई भी खाली हाथ आहार देने का पुण्य नहीं लेगा। आपने इक्षुरस जरूर दिया है और आप अपने आहार दान का ये पुण्य ले, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज मैं आहार दान दे रहा हूं, अब ऐसा मौका मिले कि कब मैं आहार लूं अपने कर पात्रों में, ऐसा सौभाग्य मेरे लिए प्राप्त हो। ऐसी भावना भाव भगवान को आहार दान देते समय कि भगवान आज आहार दान दे रहा हूं, एक समय ऐसा है कि मैं हाथों में आहार लूं। ऐसी भावनाओं से हमारे लिए विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यह आहार दान का दृश्य अद्भुत दृश्य है जो हमारे लिए देखने को मिल रहा है। आचार्य कहते हैं कि जब राजा वज्रजंग जो आदिनाथ भगवान का जीव था और श्रीमती की पर्याय में जब उन्होंने आहार दान दिया, वहां पर 4 जीव थे, कबूतर, वानर और नेवला और व्याघ्र, ये 4 जीव थे वहां
हुआ जंगल में और उन्होंने उस आहार दान के दृश्य को देखा और देखकर मात्र इतनी अनुमोदना की कि काश हम भी मनुष्य होते तो हम भी अपने हाथों से 4 रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान देते। आचार्य भगवान कहते हैं आदि पुराण में जिनसेन आचार्य कि उन चारों जीवों तिरंच जीवों ने उन चारों तिरंच जीवों ने ऐसा पुण्य कमाया आहार दान देने का, अनुमोदना का, और वे भी उत्तम भोग भूमि में जाके जन्म लिए। बंधुओं, ये आहार दान देने का महात्म्य अपने जिह्वा से नहीं कहा जा सकता। इसलिए जितने बैठे हुए जितने भी लोग इस आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं वे करकल ध्वनि से अपने आहार दान की अनुमोदना का पुण्य ले। वहां बैठे बैठे भावना बाहे कि काश हम भी सौले में होते तो आज हम तीर्थंकर प्रभु को आहार देते। भगवान का आहार निरंतराय होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद भगवान का यह आहार हो रहा है। भगवान इतनी तपस्या करेंगे और अभी 1000 वर्ष तक भगवान तपस्या करेंगे। तो इसलिए जो भगवान मुनिराज को आहार दान देता है वह मुनिराज को संयम देता है, वह रत्नत्रय देता है। आचार्य भाव संग्रह में आचार्य वामदेव आचार्य कहते हैं कि वह देवसेन आचार्य कहते हैं कि सिर्फ वह आहार दान नहीं देता है, वह 10 प्रकार के दान देता है। ये आहार दान देने का महात्म्य है बंधुओं। तो इसलिए अपने जीवन में अपने बच्चों से आहार दिलवाना चाहिए, अपने बच्चों को पकड़ के लाके उनसे आहार दान दिलवाना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं ये आहार दान देने का पुण्य आपके लिए कहाँ लेके जाएगा। कि स्वर्ग के सुखों को भोगो जो मुट्ठी मात्र बना देना, कहा तपस्वी तपस्वी नाम, बोले मुट्ठी भर हमारे लिए साधु संतों के हाथ में देना है, ये पुण्य तुम्हारे लिए कहाँ लेके जाएगा। इसलिए भगवान के आहार दान के महात्म्य को समझते हुए, भगवान के इस अलौकिक दृश्य को समझते हुए आहार दान देने का पुण्य अपने जीवन में ले और आहार दान देने का पुण्य अपने जीवन में थोड़ा शीघ्रता करें। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, थोड़ी शीघ्रता करें, समय काफी हो रहा है और आगे भी केवल ज्ञान कल्याण की क्रिया है। मैं हाँ बोलिए, कर लीजिए। हाँ जी, बधाई। जय बोलो परम पूज्य युगल मुनिराज की। हाँ, देखिए अभी आहार चर्या चालू है। जिन्होंने आहार दिया और नीचे के रैंप पर आ जाए और राजा सोम के घर में हल्ला नहीं करे। राजा सोम का घर है, राजा श्रेयांश का घर है, यहाँ पर हल्ला नहीं करे। घर के बाहर आंगन में सामने आ जाओ और आहार होने के पश्चात पंचाश्चर्य होंगे। उसमें पहले रत्न रुष्टि होगी, रत्न रुष्टि धनपति कुबेर करेंगे। उसके बाद पुष्परुष्टि होगी, पुष्परुष्टि की बोली प्रारंभ करते हैं। बोलो, आहार के पंचाक्षर में पुष्परुष्टि की बोली चालू कीजिए। 5 लोग चाहिए हैं, 5 लोग फिक्स कर दो, जल्दी जल्दी बुलाओ। पंचाक्षरी की 4 बोली होगी। 1 बोली धनपति कुबेर को दिया है। पुष्परुष्टि की बोली 11,000 दे दी है क्या? 11,000 पुष्परुष्टि की बोली। बोलो भाई, प्रदीप जी लो, माइक वाले का अभी सही है। 11,000 रुपया पुष्परुष्टि की बोली। बोलिए। प्रारंभ कीजिए, बढ़ाए सो पाए। जल्दी जल्दी कहा गया, प्रदीप कहा गया। आहार के पश्चात पंचाश्चर्य में पुष्प वृष्टि करने का पावन सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा? चलो भाई जल्दी जल्दी करो। जो पुष्प वृष्टि करेगा 11,111। बोलिए। भैया कार्डलेस माइक किसके पास है? मुझे दीजिए कार्डलेस माइक।
चलिए 11,111 रुपया पुष्पवृष्टि के लिए बोली है और ये बोली 1, 2 और ये 3, ये बोली सम्मानित श्री अशोक जी दोषी साहब ने प्राप्त की। तीसरा इंद्र केसर वृष्टि गंधोदक गंधोदक। अभी 4 नाम मांगो ना, क्या बोली लगाते? अब 1 हो गए, 4 नाम मांगो फटाफट। 11,000 बोली हो चुकी। गंधोदक वृष्टि की बोली 11,000, वो भी 11,000 के गंधोदक हेलो। वृष्टि भी अशोक भाई दोषी। नाम आ गया पंडित जी, नाम आ गया। अशोक भाई दोषी, देवीलाल जी, चंपालाल जी, बोरावत, इन्होंने तीसरी बोली भी ले ली है गंधोदक की। इसके बाद उसके बाद दुंदुभी बाजू की बोली। दुंदुभी बाजी, दुंदुभी बजाना है, अपना यश फैलाना है और आहार प्रभु का हुआ उनका यश फैलना है। 11,111 फाइनल। 1, 2, 3 सम्मानित श्री उसके भरत बाद वीर जी जय मिंडा जयकार साहब। ध्वनि, जय जयकार ध्वनि की और बोली। अंतिम जय जयकार ध्वनि करना है। 11,111। 1, 2 साहब उधर से पहले हाथ आ गया। 3 ओ नाम हो गया उनका फाइनल हो गया। चलो भैया जल्दी हो गया क्या? जी हो गया। नहीं बोलिया तो हो गई। आहार दान अभी कौन अभी बाकी है? जिन्होंने बोली ली है वो अपनी चीज लेकर के अलका किसी के नाम सुनील पर खड़े हो राजवत जाए। नाम के भैया अलका हार जी, होने के बाद यह अलका प्रक्रिया सुनील होगी। जी राजवत। चलिए अब जल्दी से सब लोग मंच खाली करिए, सारे लोग मंच खाली करिए। केवल जो 4 इंद्र 5 इंद्र हैं जिन्होंने बोलियां ली है, नाम बोले हैं साहब, फिर सामने आ जाएंगे वो लोग। एक अशोक जी दोषी हैं, एक भरत वीर जी मीणा है, भरत वीर जी मिंडा है, देवीलाल जी, चंपालाल जी, सब लोग मंच पर बैठ जाओ, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाओ। 5 हो गई भाई, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाओ। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग समझते क्यों नहीं है? एक बार में आवाज नहीं आ रही क्या? वहां पर कोई भी भीड़ भाड़ नहीं करे। मैंने पहले भी सूचना दे दी है कि यहाँ पर सब लोगों ने मिक्स होके दान दिया है, इसलिए मुनिराजों को, युगल मुनिराजों को आहार दान देके तो कपड़े चेंज करके आना। भैया जयकार ध्वनि वाले कौन है यहाँ? नाम बताएं फिर से। और अभी हो गया क्या भैया? जिन जिन लोगों ने आहार दान दिया है वे अपनी राशि गुप्त रूप से दान पेटी में डाले। आपको जितना मैंने बोल दिया था, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हो। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है, स्व इच्छा से है, आप कितना भी दे सकते हो। और नीचे बैठे वाले लोग भी, अगर आपकी भी इच्छा है तो आज आहार दान के उपलक्ष्य में वे अपनी राशि का दान अनुमोदना से दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई अलाउंस नहीं होगा, जो अपनी स्व इच्छा से राशि है, क्योंकि आहार दान पैसे देकर नहीं दिया जाता है, बोलियां लगा के नहीं दिया जाता है, यह स्व इच्छा से होता है। इसलिए स्व इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किसी प्रकार की किसी के ऊपर ये नहीं है, अपनी इच्छा से आप दान दे सकते हैं। और स्व इच्छा से गोलक आपके पास नहीं जाएगा। जिसको स्वयं की इच्छा है वह गोलक में आके हार दान पैसे डालेगा, गोलक किसी के पास नहीं जाएंगे। भैया पेटी किधर मत लेके जाना, जिसको भी देना है वो हार, ऐसा घुमाना नहीं भैया, घुमाना नहीं है, हार दान वहां रख का, दो बस। हार दान का कटोरा घुमाना नहीं। जिसकी भी इच्छा हो स्वयं आके उस कटोरे में दे सकते हैं। हेलो, चलिए अभी कुछ ही क्षणों में आहार दान यहाँ पर होगा। चलो भाई पंडित जी जयकार। चलिए सब लोग बैठ जाइए भैया, सभी लोग बैठ जाइए। इसको रैंप के पास रख दो, इसको रैंप के पास रख दो। राजा श्रेयांश और सोम आ जाए अंत में। और वे चलिए जिनकी पंचाक्षर की बोली है वो आगे आ जाएं, वो 5 इंद्र आगे आ जाएं। चलिए पूरा करिए भैया, 11:30 हो गए।
देखिए आज के दिन सभी को आहार दान में कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। दान पात्र रखा है। नहीं प्रदीप जी, जबरदस्ती मत करो। नहीं, जबरदस्ती निवेदन कर रहा हूं मैं। हाँ, जिसकी इच्छा हो खुद आएगा आहार दान देने के लिए, और आहार दान की राशि देने के, कटोरा नहीं घूमेगा। ये तो पुण्य की बात है, स्वेच्छा की बात है। हो गया क्या भैया? चलिए आहार हो गया है, सब लोग बैठ जय जाइए। बोलो आदिनाथ भगवान की। अभी आप पंचाश्चर्य के दृश्य पंडित जी करवाएंगे, क्योंकि ये नेम है जहां पर रिद्धिधारी मुनियों का, जहां पर तीर्थंकर महारिद्धिधारी मुनियों के कि जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो वे सभी रिद्धियों के धारी हो जाते, केवल ज्ञान को छोड़ के। इसलिए जब भगवान का यह प्रथम पालना होता है, वहां पर देवों के द्वारा पंचाश्चर्य होके राजा श्रेयांश जो राजा श्रेयांश और सोम जो बने, भाई श्री अभय भाई हीरालाल शाह, तनय शाह, कृपया यहाँ आ जावे। जो राजा सोम बने हैं, श्रेयांश बने हैं, वो परिवार वाले अभय भाई इधर आ जावे। भगवान आहार चर्या समाप्त करके पुनः अपने वंदना के लिए चले गए, जंगल में चले गए। भगवान राजा श्रेयांश उनके लिए पहुंचाने जंगल में विहार करते हुए अपनी तपस्या के लिए चले गए। बंधुओं, ये पंचाश्चर्य देवों के द्वारा जो जय जयकार की ध्वनि करते हुए दान तीर्थ के प्रवर्तक, जैसे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ हुए, वैसे इस युग में अगर दान तीर्थ को किसने जलाया है तो वह राजा श्रेयांश हुए। आज पुणे से हमारे पूरी सुजाता ताई की टीम यहाँ पर पधारी है। पूरा महिला मंडल पुणे दिगंबर जैन समाज माणिक बाग, जहाँ हमारा पिछला चातुर्मास हुआ था, वहाँ ये सारे भक्त पुणे के यहाँ पर इस मांगलिक अवसर पर, मुनिराज के आदि प्रभु के आहार के इस मांगलिक शुभ अवसर पर परम गुरु भक्त संपूर्ण पुणे दिगंबर जैन समाज के सभी कार्यकर्ता, सभी महिला मंडल यहाँ पर श्री सुजाता जी के साथ पधारे हैं। युवक मंडल भी पधारा है। उनके लिए दोनों मुनियों का बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु वन के लिए किए जा रहे हैं। चलिए पंचाश्चर्य कराइए भैया। फूल खिले आपकी पत्नी, हाँ अच्छा, थक गई है, हो जाने दो। अच्छा आ रही क्या? हाँ देखिए, जय बोलो आदिनाथ भगवान की। पंचाश्चर्य कराइए। अभी यहाँ पर आप देख रहे ये राजा श्रेयांश का घर है, और उनके घर में भगवान ने आहार किया, इसलिए उनके बड़े भाई सोम है और उनका परिवार उनके पीछे खड़े रहे, आगे हल्ला नहीं करे। हाँ, राजा श्रेयांश और सोम के पीछे खड़े रहेंगे। और सबसे पहला आश्चर्य रत्नवृष्टि धनपति कुबेर, उनके घर में करो, इनके घर में नहीं। इनके घर में हार हुआ, इनके घर में करो। हाँ,
रत्न बरसे आज नगरिया में रत्न बरसे हो रत्न बरसे आज नगरिया में रत्न बरसे हो रत्न बरसे आज नगरिया में रत्न बरसे। करो ना यार, क्या बात है। हाँ ओम ओम ओम। चलो हो गया आपका रोल, जगह खाली करो। अभी अशोक भाई दोषी परिवार आएगा। चलो बाजे बंद करो, 2 मिनट 2 मिनट। बाजे वाले बाजे नहीं बजाएंगे, बैंड। अरे बंद करो बैंड। हाँ बाजा नहीं बजेगा, बाजा बजाने की बोली है। हाँ चलो बाकी लोग निकलो। अभी अशोक भाई परिवार पुष्पवृष्टि देना पंडित जी। हाँ है पंडित जी। हाँ पुष्पवृष्टि अशोक भाई का है, अशोक भाई का। चलो अभी बाकी लोग पीछे हो जाओ। हाँ देखिए अभी राजा श्रेयांश और सोम के घर में अशोक भाई दोषी परिवार पुष्पवृष्टि करते हैं। बाजा नहीं बजेगा, कोई भी बाजा नहीं बजाएगा, कोई भी बाजा नहीं बजाएगा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमीस। हाँ अरे नहीं बजाना, नहीं बजाना है, बाजा बजाने की बोली लगी है। हाँ अभी तीसरा है गंदोदक वाले। गंदोदक वाले क्या नाम है? देवीलाल जी, चंपालाल जी। बाजा नहीं बजेगा। हाँ लीजिए गंदोदक वृष्टि, पूरा बाल्टी डाल देना सिर पर। हाँ भगवान के ऊपर नहीं डालना, भगवान के ऊपर नहीं डालना। यस राजा श्रेयांश के घर में। हाँ ओम ह्रीम गंदोदक वृष्टिम करोमितीस। हाँ भाई एक ढोलक देना है, एक ढोलक। ढोलक लाओ। नहीं नहीं बजाना नहीं, इधर लाओ, नहीं तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ एक ढोल ला इधर। हाँ गले में डालने का पट्टा चाहिए। हाँ बजाने का ऐसा कुछ है क्या? हाँ बैंड वाले एक बाजा दो इधर, एक बाजा दो। अरे बजाओ मत, बजाओ मत, बजाओ मत, आपको हमको दो इधर। उसकी बोली है बजाने वाले की। हाँ ये लो, और एक बाजा दो। हाँ दो इधर दो। लो भाई ये बाजा लो। कौन है आपका? हाँ ये लो, ये लो गले में डालो। हाँ ऐसा। और एक बाजा दो भाई, झांझ दो। आप नहीं बजाना, पहले ये बजाएंगे फिर उसके बाद आप। कोई नहीं बजाएगा अभी। लाओ बाजा एक दो और एक। हाँ दो इनके पास दो। हाँ अभी आप नहीं बजाएंगे, पहले दो। पहुंचना पड़ेगा भाई, पानी आ गया। बाकी लोग निकल जाओ। चलो अभी 5वीं बोली
इन्होंने राजा श्रेयांस के लिए ऐसा धन्यवाद दिया कि युग युग तक वह दान तथ्य के प्रवर्तक करके संसार में पूजे जाएंगे। ऐसे यह 5 आश्चर्य पूर्ण हुए। ये 5वां आश्चर्य राजा श्रेयांस और सोम परिवार के लिए हुए। अभी आप इसके आगे का प्रोग्राम यहाँ पर ऊपर। अरे ये जो महाराज जी हैं देखो क्या होगा बताइए। बाहर हम लोग आहारचर्या के लिए चलते हैं। ठीक है। टीवी कम कर लो, लाइन ज्यादा है तो ये वो है ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी, ठीक है, और ये वो है आइरस। यहाँ उपस्थित हो जाए। दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का अधिवेशन दोपहर में 2:30 बजे इसी मंच पर यहाँ उपस्थित हो। हाँ, सभी तो यहाँ पर उपस्थित होना है। 2:30 बजे।
देंगे इनमें। सभी लोग आइए, राजा सोम और श्रेयांश पूरे परिवार के साथ इधर आ जाए। और वहां से पीछे कमंडल लेके आओ भैया। जिन्होंने पीछे कमंडल का लाभ लिया है वो पीछे कमंडल ले लेंगे। अर्जुन भाई का परिवार आ जाए और पीछे कमंडल यहाँ पर सम्मानीय अशोक जी दोषी परिवार जिन्होंने पीसी कमंडल का सौभाग्य प्राप्त किया है। और सभी लोग स्टेज से नीचे उतरकर अपने अपने स्थान पर बैठे। अगर कोई भी भीड़भाड़ नहीं करेगा। सारे लोग मंच के नीचे जाए। ये महिला बहुत अच्छा काम कर रही है, पानी पी रही है मंच पे। यार क्या बात है, परिवार को बुलाइए आपकी। चलिए सभी लोग मंच से नीचे हो जाए। राजा सोम और श्रेयांश से हीरा अशोक जोशी, हीरा जोशी आ जाए। पीसी कमंडल लेने के लिए हीरा अशोक जोशी परिवार आ जाए। हीरा अशोक जी दोषी परिवार आ जाए। देखिए मंच पे कोई भी खान पान नहीं करेगा। मंच की मर्यादा का ध्यान रखें। हम जैन लोग हैं, समझिए मंच पर कोई खान पान नहीं करेगा, ना प्रसाद लेगा। अंकल जी, अंकल जी, अरे अंकल जी, चलो भैया जल्दी से। नारियल लेके खड़े लोग। हेलो जी, आइए माटुंगा मंदिर पहले आ जाए और गुरुदेव संभवनाथ माटुंगा मंदिर से आपके श्री चरणों में माटुंगा पधारने के लिए आपके लिए यहाँ श्रीफल भेंट करें। ओम प्रेम परम पूज्य साक्षात विराजमान युगल मुनिराज के पावन चरणों में माटुंगा समाज की ओर से अनंत प्राप्त निरूपम साकिना का समाज, साकिना का समाज अभी जल्दी से आ जाएं। साकिना का से जो पदाधिकारी है शैलेश जी और ग्रुप पूरा आ जाएं। ये तो पूना वाले हैं, पूना वाले भी आए हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। सुजाता जी साथ आए, सुजाता बहन चलिए चलिए। अरे पूना वालों के तो महाराज जी है, पूना महाराज साकिना का सुजाता जी आ गए हैं। गुरुदेव सुजाता जी, हेलो भाई भाई भाई, चलिए आप साकिना का जय जय गुरुदेव। साकिना का समाज की ओर से भी गुरुदेव को साकिना का में आमंत्रित करने के लिए देना है दूसरी परिवार।
किसी की सुनाई आ नहीं रही है, मुझे भी मेरी आवाज सुनाई आ रही है। हेलो, राजा स्वामी के महलों में पहुंचे पीछे कमंडल प्राप्त कर रहे हैं सम्मानित श्री हीरा अशोक जी जोशी। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। चलिए चेंबूर। हेलो, राजा वीडियो चेंबूर साइड है वाइड है। कौन सा आपका? हेलो, श्री आ गए राजा श्रेयांशु आपके। हेलो, हाँ हेलो भैया, ये माइक बंद क्यों होता है? हाँ संगीतकार यहाँ आइए सर, यहाँ राजा श्रेयांशु राजा सोम का पूरा परिवार आइए। सौरभ कलाकार आज आपके आंगन में महामुनिराज का आहार हुआ है। आपको जैसे ही हेलो प्रभु का आहार हुआ, राजा सोम श्रेयांश अपने महलों में पहुंचे। सभी पिंडवासियों ने बधाइयां दी। आपको और परिवार का हाथ बुलाओ तो क्या बोल रहे भैया? बजी बजी रे शहनाई प्रभु दिखारे नामनी, बजी बजी रे शहनाई प्रभु दिखारे नामनी, मेरे ओरी रे चुनरिया तेरे आमनी, मेरे ओरी रे चुनरिया तेरे आमनी, बजी बजी रे बधाई प्रभु तेरे नामनी, बजी बजी रे बधाई प्रभु तेरे नामनी, मेरे ओरी और राजा को श्रेयांश के महलों में पंचाक्षर हुई, भगवान के हाथ हुए और बधाइयाँ हुई। बोलो बहुत बहुत बधाई हो। हेलो, जो सेटिंग हुई तो कोई यहाँ कैसे आई? ये माइक्रोवेव साइड फिल्म दोनों में नहीं आ रही है। आपको आ रही है, मुझे तो आई नहीं है। ठीक है, पूरा लोग ठीक है, ठंडा माइक है आपका। हेलो हेलो हेलो, ऐसे चेक करो सारे फ्रंट मॉनिटर और साइड फिल्म में। ओ बाबू 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी। अरे सुनो, बैठना है और पूजा के वस्त्र में, शुद्ध अरे, वस्त्र में, गौरव! सूर्य में ओ गौरव अपनी जो पूजा की थाली है वहां पर बैठेंगे। 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा चालू होगी। अभी सभी लोग ये ठीक हो गए। फ्रंट वाले साइड फील्ड वाला, साइड फील्ड दोनों साइड फील्ड। खड़ी है ना, वरना मना कर दी, नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, नहीं आया अभी। आज भीड़ बहुत है ना, हेलो, नहीं आया। मना कर दिया, अभी मन ने हेलो, ये जो साइड फील्ड कॉर्नर वाला इसका महाराज जी सबसे मेन बहुत वीकनेस के कारण चेहरा भी बहुत डाउन थोड़ा और बोलो इसको। तो होना नहीं है ना। नहीं, पर कल करना ही करना पीछे है। वाला आज सुबह से बोल रहे कि फोटो अच्छी नहीं आएगी, तो देखिए क्या चेहरा बहुत डाउन है। और कल उनको वॉमिटिंग हो गया गैस के कारण, अब बोल रहे भीड़ भी बहुत है, और पब्लिक बहुत पब्लिक है यार, भी कुछ अच्छा नहीं होना गिरने वाले। तो कल शांति से लेना। हेलो हेलो हेलो, खोलो ना यार थोड़ा सा, गंदू से क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो, थोड़ा और उठाओ। हेलो 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 हेलो, इसमें इको डला है क्या? रिवर्ब का डला है? हेलो, सब निकाल के पहले आवाज बढ़ाओ। जो तो अंदर पड़े। हेलो, थोड़ा बीच में चलने के हमने उसमें मान देना। हेलो हेलो पीछे से गोली कहाँ से हेलो हेलो, या तो अंदर डाल दो, जैसे ऐसी ऐसी लगी एकदम हो गया। यही है, ले लिए। हेलो अब कोई है ना हेलो। मानने वाला, जैसे समय में वैसे ही मान दिया जल्दी जल्दी। अभी तो खजूना है हेलो